लगता है कि देश की जनता और देश की सरकार को ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में क्या स्टैंड लेना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए? देखिए, दोनों देशों से हमारा भारत के बहुत ताल्लुकात अच्छा है, इजराइल से भी और ईरान से भी है। और हमारा जो देश के जो मोदी जी जो है, हाँ। दोनों के साथ अच्छा घुल मिल है, उनका दोस्ती अच्छा है हमारा भारत का। आज से नहीं, कई सालों से। तो हमारा दुश्मनी हम किससे लेंगे, भले बताइए। हमारा भारत को लड़ाई तो है नहीं है, हम दुश्मनी किससे लेने जाए, दूसरे की झमेला अपने सर पे क्यों लाए। तो हमारा मोदी जी को न्यूट्रल रहना ही अच्छा है, अच्छा रहेंगे। देखिए, इजराइल वाले के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुकात है भारत का, और ईरान का साथ भी है। ईरान से तेल भी आता है, हमारा 70-80% तेल आते हैं, ठीक है। और यहाँ से सामान भी जाता है, कच्चा सामान भी जाता है कलकत्ता से, बहुत बड़े बड़े जहाज भर के जाते हैं, हमने भी देखा। आपको लगता है कि स्टैंड एक क्लियर होना चाहिए? देखिए, वो तो विदेश नीति है, और व्यापार अलग जगह में, सपोर्ट अलग जगह में है, ठीक है। व्यापार तो हमारा अमेरिका के साथ में भी अच्छा है, दोस्ती है, मगर दोगलापन कैसा दिखा दिया अमेरिका वालों ने, बताइए। दोगलापन नहीं दिखाया। हमारा देश की लड़ाई किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ। हमारा और पाकिस्तान का मैटर था। अभी ट्रम्प हमें टांगा रहा है, क्यों रुकवा दिया? चलिए, अच्छी बात है, रुकवा दिया। जंग होना नहीं चाहिए, जंग होना नहीं चाहिए। मौका था तो बढ़िया था ना। मैं क्या कह रहा हूँ, उनके कहने से बता रहा हूँ। चलिए, जंग को आपने रोक दिया, बट ट्रम्प कौन होता है हमारे देश में दखल देने वाला? हमारा मोदी जी का 56 इंच का सीना कमजोर क्यों कर रहे हो आप? मोदी जी के दोस्त हैं। मोदी जी के दोस्त है, 12 दफा किया हुआ है, और ये ऐसा दोस्त है ना, अगर मिसाल के तौर पे आपसे और मेरे से बहुत अच्छा दोस्ती है। अगर मेरा कोई मेहमान आपके घर में चले जाए, अगर कोई गलती कर दे, उनको आप समझा बुझा के भेजोगे, या हथकड़ी डाल के, लोहे की जंजीर डाल के मेरे घर में भेजोगे? पहले बताओ, क्या करोगे? अब मेरे पास शिकायत करोगे ना, कि भाई तुम्हारा दोस्त आके मेरे से गलती करा, बदतमीजी करा, मैं इसको भेज रहा हूँ। ये तो नहीं है उसके हाथ में पैर में जंजीर डाल के मेरे पास भेजो, ऐसा भेजोगे? मोदी जी को ट्रम्प फोन करके डिनर का इनविटेशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जंजीरों? अच्छा, हमारा जनता पहले है, ट्रम्प पहले बताइए। हमारा जनता को हाथ कड़ी डाल के, लोहे की जंजीर डाल के हमारा भारत में भेज रहा है। घुसपैठी है, और घुसपैठी हमारा दूसरे देशों का घुसपैठी है, क्यों बैठा हो? फिर पाकिस्तान का सीमा हैदर के ले लो, बांग्लादेश का शेख हसीना को ले लो, वो घुसपैठी बैठ सकता है हमारे देशों में, मगर हमारा जनता मगर बाहर देशों से हाथ कड़ी बांध के भेज देगा। तो मोदी जी का 12 दफा जाने का क्या फायदा हुआ? बाहर देश में दोस्ती करने के लिए जो जाते थे, तो क्या फायदा हुआ, पहले ये बताइए। युद्ध रुकवा दिया ना, फायदा करवा दिया। चलिए, अच्छी बात है, भी मानता हूँ। अभी हासिफ मुनीर को, जो हमारा देश उनको आतंकवादी मानता है, अमेरिका में उनको क्यों मीटिंग पे बुलाया था? जो उनके सेना का परेड हो रहे थे, उनको क्यों बुलाया? हासिफ मुनीर को डिनर करवा रहा है, हमारा देश को बेवकूफ बना रहा। फिर अभी लड़ाई को रुकवा दिया, और पीठ पीछे उनको पैसा दे रहा, कितने अरबों करोड़ों रुपए दिया है। भाई मूर्ख किसको बना रहा हो? फिर मैंने ये दो मुखा साहब है अमेरिका वाले, हमारा लड़ाई को रुकवा दिया। हमारा एक मौका था ना, पाकिस्तान को, नालायकों को सबक सिखाने के लिए, था नहीं था? भाई क्यों रुकवा दिया? उनको पता है अगर हमारा भारत उससे जीत जाएगा, ताकतवर हो जाएगा हमारा देश, इसलिए उनको रुकवा दो। और हमारे देश के जनता को मूर्ख बना रहा है अमेरिका वाले। हमारा देश ताकतवर कम थोड़ी है सर, हम भी 2-3 जब चाइना से हम मुकाबला कर सकते हैं, हम चाइना से कम थोड़ी है, भले बताइए। चाइना समझदार है, चाइना कभी लड़ाई नहीं चाहता, धमकी जरूर देता है। उनको पता है अगर मैं लड़ाई कर लिया तो मैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल पीछे चले जाऊंगा। तो देते हैं, पाकिस्तान को भी देते हैं, धमकी तो देता है, लड़ता किसी से नहीं है, मदद तो पहुंचाते हैं ना। लेकिन तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे तो अमेरिका वाले ने भी पहुंचाया। जो बीर हमीद जो टैंक को उड़ाया था, वो किसका टैंक था बताइए? पहले किसका था? अमेरिका का था ना। जो 4 टैंक उड़ाया था बीर हमीद ने, किसका टैंक उड़ाया था? फिर हमारा दोस्त कैसा हो सकता है? हमारा लड़ाई को रुकवा रहा है, और पीठ पीछे पाकिस्तान को पैसा दे रहा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। कहाँ से अच्छे है बताओ? अगर अच्छे होता, मैंने आपको एक मिसाल नहीं दिया, मेरा दोस्त आपके घर में जा रहा है, बदतमीजी कर दिया, उसको मुझसे पूछ के भेज दोगे ना? हाथ कड़ी जंजीर डाल के भेजोगे? मैं ये समझा है मैंने आपको। अगर अमेरिका वाले से इतना अच्छा दोस्ती रहता मेरे देश के जनता, चले मैं मानता हूँ गलत तरीके से घुसा है, भाई इज्जत से भेजो ना। इससे अच्छा तो नेपाल था, जब नेपाल का जनता को भेज रहे थे, नेपाल वाले ने फोन करके क्या कह दिया ट्रम्प को, मेरे जनता को वापसी ले जा,
और मैं फ्लैट भेजूंगा, उस फ्लैट पे भेजना है। तो एक छोटा सा देश है और हमारा जनता को हाथकड़ी डाल के भेज रहा है, और मोदी जी कह रहा देश का डंका बज रहा है। अरे डोल फट गया मोदी जी का, अगर डंका बजता तो मेरे देश का जनता को हाथकड़ी डाल के भेजता। पहले बताइए ना, बताइए, आप बताइए ना, क्यों नहीं बदला? लगता है ये सही कह रहे हैं। पता ना भैया क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो वहां पर विदाउट वीजे के गए थे उनको हथकड़ी बांध कर भेजा था प्लेन में, आपने भी सुना होगी खबर, उसके ऊपर कह रहे हैं, तो ये सही कह रहे हैं? भाई अपनी अपनी देश में डंका बज रहा है। देखो, हर कोई अपने देश के लिए कर रहा है यार, जो भी करेगा अपने देश के लिए करेगा हर इंसान। तो जो करता है अपने देश के लिए करेगा, उसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है। ईरान और इसराइल के किसके साथ में खड़ा होना चाहिए भारत को? भाई हम भारत है तो देखो इजराइल के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल हमेशा साथ दे भारत का। अच्छा, हाँ, तो रहना चाहिए। कहाँ साथ दिया इसराइल ने? जो हर जगह दे, वो हथियार में उसमें कभी भी कोई वारदात होती है तो अपना कमेंट भी देता है, वो सब कुछ बोलता है, भारत के पक्ष में बोलता है। ईरान को ईरान नहीं दिया कभी साथ? ईरान की तो हमने ही साथ दिया हो, जब उसके दिक्कत आई एक बार। हाँ जी। ईरान दोनों तरफ था। हाँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब भी लड़ाई हुई वो एक जगह स्टैंड नहीं करा उसने, वो दोनों तरफ था, लेकिन इजराइल एक तरफ था। लेकिन भारतीय सरकार एक तरफ भी नहीं है। मैं समझा नहीं सर आपका क्वेश्चन, मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन। आप क्या कह रहे हैं? भारतीय भारत को किसके साथ देना चाहिए, इजराइल या ईरान? मेरे हिसाब से सर जिसने आपका हमेशा साथ दिया है, भाई मैं मान लो इनकी और मेरी लड़ाई हुई, आप मिडिल में हो, आप कह रहे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। एक बंदा आता है, वो एक को चुनता है, वो कहता है ये अच्छा है, ये अच्छा है। इजराइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया, ईरान ने भी दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के साथ प्रॉपर दोनों से है। दोनों से, उसकी दोस्ती दोनों से थी। ईरान ने भी भारतीय छात्रों को जो है भेजा भी है खोलकर, किसी के लिए नहीं खोला। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान भारत का दुश्मन है, हाँ। चाह बाहर वहीं से होके निकलेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, यूरोप तक वहीं से जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि दो लोग हैं जो कहते हैं मैं तेरे साथ भी हूँ, तेरे साथ भी हूँ, एक कहता है मैं सिर्फ तेरे साथ हूँ, सॉरी, तो वो इजराइल है जो कहता है सिर्फ मैं तेरे साथ हूँ। बढ़िया कौन सा है जो सिर्फ तेरे साथ खड़ा हो रहा है, दोनों के साथ देने वाला है? सर जो कहता है कि किसी भी हालत में मैं तेरे साथ हूँ, तो भारत तो नहीं कह रहा इजराइल से, ना ईरान से कह रहा है कि मैं तुम्हारा। और वो एक चीज कह रहा है कि सब बातचीत से और कूटनीतिक तरीके से युद्ध का हल निकलना चाहिए। भाई बोला, हाँ। जब 26 वगैरह हमला हुआ था बॉम्बे के अंदर, हाँ। ठीक है, जो आतंकवादी सब पकड़ा गया था, कुछ लोग मर भी गया था, एक को जिंदा पकड़ लिया था, ठीक है। जब इजराइल वाले से बोला था हमारे देश के पीएम, जे भाई इस देश को आतंकवादी देश घोषित करो, हमारे देश का जनता को बेगुनाह लोगों को मारा है, होटल में हमला करा, बहुत सारे लोग, सुन लो पहले, बहुत सारे लोगों को मारा है, इसको घोषित करो आतंकवादी देश पाकिस्तान को। तो इजराइल वाला ने क्या कह दिया था, हाथ खड़ा कर लिया था, जे वो हमारे देश में थोड़ी हमला करा, वो तो तुम्हारे देश में हमला करा, मैं क्यों बोलने जाऊं भाई, तब क्यों सपोर्ट नहीं करा, फिर तुम कैसे सपोर्ट कर रहे हो? माने ये तो व्यापार रीजन, हम तो गद्दार मुल्क से भी व्यापार करते हैं, क्यों पाकिस्तान से व्यापार नहीं करता भारत से पाकिस्तान नहीं करते? कितने तो ईरान से भी हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ये तो व्यापार हो गया, सपोर्ट अलग चीज हो गया और व्यापार करना अलग हो गया। आज मेरे से फायदा हो रहा तो हम व्यापार कर रहे हैं, जिस दिन हमारे व्यापार में लॉस हो जाएगा हम बंद कर देंगे। तो मेरे दोस्त कहाँ से हो गया? ऐसा तो अमेरिका कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, मोदी जी के साथ डिनर कर रहा है, मोदी जी को 12-12 दफा बुला रहा है और पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, असला खरीदो और भारत में मारो। भाई ये कौन सी दौरान राजनीति हो गया? इनका जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं एक मिनट, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। कभी भी एक मिनट पाकिस्तान ने, भाई साहब सुनिए भाई साहब यहीं रहिए, सर सुनिए, पाकिस्तान ने कभी इजराइल को मान्यता दी ही नहीं एक देश के रूप में, इनको पता ही नहीं है बात। पाकिस्तान ने इजराइल को कभी भी एक देश के रूप में मान्यता दी ही नहीं है। अच्छा, ये हिस्ट्री है। तो सर वो एक देश मानता ही नहीं है, तो उसकी बात वो क्यों करेगा? ईरान एकमात्र ऐसा रास्ता है, पाकिस्तान अगर अपने एयर वगैरह को बंद कर दे तो ईरान के रास्ते से ही हम हर जगह व्यापार कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। ज्यादा फायदा तो ईरान दे रहा है। भाई साहब देखिए, आप भारत को अपना फायदा देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए आप बताइए। अब देखिए सर, दो बातें हैं, सब कुछ फायदा ही नहीं होता। हाँ। अगर फायदा होता तो फिर ये है कि भाई में भी यही करो,
है ना। माँ बाप में भी यही करो कि मेरे माँ बाप है, मेरे को फायदा है। इन्होंने इजराइल के साथ क्या देखना चाहता है सरकार? आपको क्या देख रहे हो आप? सर मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। भारत सरकार एक बात कह रही कि देखिए जो भी हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये बातचीत से कूटनीतिक तरीके से हल होना आने वाले चाहिए। समय में फिर इजराइल कहेगा कि भारत एक तरफ नहीं था, ना हमारी तरफ था ना ईरान की तरफ था, जो आपने बात की थी दो दोस्तों की। बेहतर क्या, या तो एक ही तरफ स्टैंड कर ले फिर। सर वो इजराइल के साथ ही रहेगा, आप फिक्र मत करो। हाँ। अगर वो स्थिति आती है, देखिए सुनिए, गलत बोल रहा भाई। ये भाई ने बोले एक साथ में, ये सुन लो पहले। कल की बात है, मोदी जी ने चिट्ठी भी लिखा और फोन भी करा, ठीक है, ईरान वालों को, अच्छा। जे ये लड़ाई को रुकवाओ। हाँ। अभी भाई ने क्या बोला, इजराइल के साथ में ही है। ऐसी बात नहीं है, मोदी जी इस टाइम जो है ना न्यूट्रल है। ये लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहा, बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। क्यों? और क्या कहा आपने, बोला उनके साथ में मोदी जी दोनों, हमारा देश के दोनों देश को ताल्लुकात है। इनको थोड़ी तकलीफ क्या होता है बहुत सारे भक्तों को, पता है? हुआ जो है ना मुसलमान देश है, इनको आंखों में चुभता ये है और कुछ नहीं है। इनको चुभता है आंखों में, इसलिए तो कह रहे भाई ये, अबे भाई वो तो हिंदू धर्म को पूरी सर कहता है, ये धर्म गलत है। भाई तुम्हारा भाई कैसा हो गया? वो तो मांस भी खाता है, वो सुन्नत भी कराता है, वो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। कहते दुनिया के अंदर जितने भी मूर्ति पूजा करते हैं वो सारे गलत है। भाई वो तुम्हारा भाई कैसा हो गया? अभी हमारा भारत का एक बेटी के मुंह पे कुल्ला करके इजराइल वाले कुल्ला फेंक रहा है। अबे अनबक लोग, जब हमारे देश का इज्जत नहीं करे उसको तुम भाई बना रहे हो। हाँ? अंधभक्त कह रहे हैं इनको। और क्या कर, इनको जो कर रहा है उनको कह रहा हूँ। आप तुम्हारा मुझे भाई कैसा अंधभक्त बन गया कह रहे हैं। भाई? चलो तुम मुझे मूर्ख बोल दो, फिलिस्तीन से मेरा नाता है, वो मुस्लिम कंट्री है, वो मुसलमान है, मेरा पहले किबला था, मस्जिद अक्सा है, मेरा साथ जुड़ा हुआ है, आस्था है। मैं इसलिए रोता हूँ अगर फिलिस्तीन के ऊपर कोई जुल्म होता है, आस्था जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए रोता हूँ। अगर आपके साथ आपके राम मंदिर में आस्था जुड़ा हुआ है ना, अगर राम मंदिर में कुछ होगा तो आपका दिल में तकलीफ होगा नहीं होगा? होगा ना इनका। ऐसा मेरा हो रहा है जैसा सुन, मेरे धर्म पे नहीं है सर, बात सुना करो पहले। मैं छोटी सी बात करता हूँ, इजराइल वालों के जुल्म हो रहा है इसलिए मैं रोता हूँ। मुसलमान है, बांग्लादेश में तुम क्यों रो रहे थे जब हिंदू के साथ गलत हो रहा था? वो तुम्हारा भाई था, हिंदू भाई था, इसलिए तुम्हारा दर्द हो रहा था। ऐसा मेरा दर्द हो रहा है। भाई तुम बोल सकते हो, दर्द तुम जाहिर कर सकते हो, मैं अपना मुस्लिम के लिए जाहिर नहीं कर सकता हूँ। ये कौन सा बात हो गया? फलस्तीन के साथ सही किया गाजा में इजराइल ने। सर आपकी कहानी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई? क्वेश्चन कहाँ था और कहाँ का पहुंच गया? तो हमास को बीच में लिया है। वो कहाँ, देखिए सर आप हैं एंकर, आपको समझना होगा कि मेरा क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर वो क्या दे रहे हैं। यहाँ तो धर्म की बात आ गई है। अच्छा कौन सी धर्म की बात बोल दिया मैंने बात को समझाया हूँ। अगर मैं फिलिस्तीन के लिए रो रहा हूँ, मेरा आस्था जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन्होंने लिखा था कुछ आप कहा नहीं, आप जो पाकिस्तान में हिंदू के साथ गलत होता है आप बोलते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर बांग्लादेश में अगर किसी के साथ गलत हो रहा है हिंदू भाई के साथ, अगर आप आओ जुड़ो तो अच्छी बात है। यही तो पता लगता है जो धर्म के लिए रोना आता है, अगर किसी को तकलीफ होता है। अगर मैं रोता हूँ, हिंदुस्तान में किसी हिंदू के साथ गलत होता है, आपका दिल नहीं रोएगा? क्यों नहीं रोएगा? क्यों नहीं रोएगा? मुझसे ज्यादा कोई नहीं बोला होगा। हाँ? आपने देखा ही नहीं, फिर मेरा वीडियो देखो, अभी आपने मैं तो खुलेआम बोला हूँ। अभी आपने क्या बोला 2 मिनट पहले? मैच कौन खेला था? बांग्लादेश में अच्छा हाँ, मैंने नहीं बोला मैं गलत हूँ, चलो मैं गलत हूँ। बांग्लादेश का टीम के साथ 1.5 महीना बाद आपने मैच क्यों खेल लिया 300 करोड़ रुपए के लिए? तब तो मुल्ला जी से पूछा नहीं था आपने कि मैच खेलूं नहीं खेलूं?